लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वाज SQLite डेटाबेस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट एज MySQL डेटाबेस। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ये बेसिकली पहले हम लोग ऑफलाइन वाला पार्ट कर लेंगे, फिर हम लोग ऑनलाइन वाला पार्ट कर लेंगे। इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना, ऑफलाइन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है। डिफ़िकल्ट सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर्स जो है वो सही ढंग से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बस। ओके, अदरवाइज ऑनलाइन में तो बहुत सिंपल है। ऑनलाइन में बस आप लोगों को एक सर्वर लेना है, सर्वर के ऊपर अपनी API को डिप्लॉय करना है, रन करना है, डायरेक्टली वो एंड्रॉयड ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, बट ऑफलाइन के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओके, तो ऑफलाइन में यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक एंड्रॉयड ऐप हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ओके, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंड्रॉयड ऐप। ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को रिप्रेजेंट हम लोग किस टाइप से करते हैं, सिलेंड्रिक फॉर्म में। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ गया डेटाबेस, तो ये देखो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज डेटाबेस। ओके, ठीक है। अब देखो, चाहे वो लोकल होस्ट है चाहे वो ऑनलाइन है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि एंड्रॉयड जो है वो कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। हाँ जी, एंड्रॉयड जो है वो कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो अगर ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता तो हम लोगों को यहाँ पर किस चीज़ की नीड पड़ेगी, हम लोगों को यहाँ पर एक API बनाने की नीड होगी। मतलब हम लोगों को एक API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API की फुल फॉर्म क्या होती है, डेट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो API हम लोग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा API के साथ। एंड्रॉयड जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, API के साथ। क्लियर है चीज़। API जो है वो फिर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डेट इज डेटाबेस के साथ। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली डेटाबेस के साथ तो इंटरेक्ट करवा रहे हैं, बट किसके थ्रू इंटरेक्ट करवा रहे हैं, API के साथ। ओके, अब डेटाबेस जो है वो रिस्पॉन्ड अगर सेंड करेगा, मतलब रिस्पॉन्स अगर वो सेंड करेगा तो वो किसको सेंड करेगा, API को ही सेंड करेगा। ओके, एंड एट लास्ट API ही है जो अगेन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर क्या काम करेगा, हाँ जी, क्या काम करेगा, वो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ सेंड करवा देगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज रिक्वेस्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज रिस्पॉन्स। मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये रिस्पॉन्स जो है कौन भेज रहा है, API से हमारे पास रिस्पॉन्स जा रहा है। क्लियर है पॉइंट। ओके जी सर। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं API क्या होता है। देखो, API एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API जो है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज के थ्रू क्या होगा कि भाई ये जो है, मतलब एंड्रॉयड ऐप या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। वो पहले कम्युनिकेट करेगा API के साथ, बाद में वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर लेगा। मतलब इनडायरेक्टली एंड्रॉयड API या फिर कोई भी एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट डेटाबेस के साथ ही कर रहा है, बट बाय यूजिंग API। तो एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। और API जो होती है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। API जो होती है, API हम लोग किस में क्रिएट करते हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। क्लियर है चीज़।
आपको यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी, डेट इज एपीआई, व्हाट इज एपीआई कर दो, व्हाट इज एपीआई, ठीक है। तो ये देखो, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज़ अ वे फॉर टू और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लियर है चीज़, क्योंकि देखो सर्वर जो रहेगा, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, ओके। और ये क्या है, ये एक डिवाइस आ गया, या फिर कंप्यूटर, ये भी एक तरह से डिवाइस है, कंप्यूटर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए काम आता है। क्लियर है पॉइंट सबको? जी सर। एपीआई सिंपल होता है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो एक तरह से ब्रिज का काम करता है, विच इज सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी डेट अलाउज टू एप्लीकेशन टू टॉक ईच अदर। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर दो एप्लीकेशंस कौन सी हैं? दो एप्लीकेशन यहाँ पर कौन सी है? डेट इज एंड्रॉइड ऐप एंड डेटाबेस, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट का यहाँ पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डेट इज सर्वर। ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है चीज़ सबको? ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास सर्वर का पार्ट आ जाता है। क्लियर है चीज़? तो एपीआई हम लोग कहाँ पर डिप्लॉय करते हैं? सर्वर के ऊपर। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। बस ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं अब कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। देखो एंड्रॉयड ऐप के लिए तो आप लोगों को पता ही है किस में बना रहे हैं हम लोग? एंड्रॉइड स्टूडियो। बिल्कुल ठीक है, डेट इज एंड्रॉयड स्टूडियो। ये चीज़ हम लोग अभी बाद में देखेंगे, ओके, ठीक है। देन हमारे पास एक आ गया सर्वर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं? जैसे अपाचे टॉमकैट सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? देन आ गया डेटाबेस के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? डेट इज माई एसक्यूएल का हम लोग यूज़ कर लेंगे, ओके। देन एपीआई के केस में हम लोग यूज़ करेंगे क्या चीज़? एपीआई के केस में हम लोग एक तो यूज़ कर लेंगे कोई भी आईडीई, हाँ, एक तो यूज़ कर लेंगे कोई भी आईडीई, ओके। सेकंड जो हम लोग यूज़ करेंगे डेट इज पोस्टमैन। ये दोनों किस चीज़ के लिए आ जाएंगे? एपीआई के लिए। क्लियर है चीज़? तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डेट इज सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एंड्रॉयड विद माई सीक्वल। क्लियर है चीज़? तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा? डेट इज एंड्रॉयड स्टूडियो। वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। डेट इज, मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, डेट इज यूज टू डेवलप एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज सर्वर, ओके। सर्वर आ जाएगा। सर्वर के लिए हम लोगों को क्या चीज़ यूज़ करना है? डेट इज अपाचे टॉमकैट। मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ, डेट इज अपाचे टॉमकैट। ये किस चीज़ के लिए आ जाएगा? डेट इज सर्वर के लिए, ओके। यूज्ड टू डिप्लॉय द एपीआई। क्लियर है चीज़? डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि हम लोग एपीआई को उसके ऊपर रन करवा सकते हैं, बस, ठीक है ना। डिप्लॉय का क्या मीनिंग होता है कि हम लोग एपीआई को सर्वर के ऊपर अपाचे टॉमकैट के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, दैट्स इट, ओके। जी सर। ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज डेटाबेस, ओके। माई सीक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज डेटाबेस, ओके। ये किस चीज़ के लिए आ जाएगा? यूज टू स्टोर द डेटा, ओके। देन फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हो जाएगा? एक तो हम लोग कोई भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? तो नेटबीन्स आप यूज़ कर सकते हो, ओके, या फिर एक्लिप्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एनी अदर आईडीई ओके। कोई भी आईडी आप लोग यूज़ कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग क्यों वो कर रहे हैं? डेट इज यूज टू क्रिएट एपीआई। हम लोग एपीआई क्रिएट करने के लिए
ये IDE यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है चीज़? जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो IDE हो गया एंड्रॉयड प्रोग्राम बनाने के लिए, तो API प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम लोग IDE का यूज़ करेंगे। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन किस चीज़ के लिए आ जाएगा, यूज टू चेक इफ आर API इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। क्लियर है चीज़? या फिर हम लोग ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि यूज टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ आर API, मतलब हमारी API जो है वो क्या रिस्पॉन्स सेंड कर रही है, वो उस चीज़ के लिए भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमैन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? जी सर। ओके, ठीक है। एक पार्ट और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डेट इज जैम्प। डेट इज जैम्प। क्लियर है चीज़? जैम्प की फुल फॉर्म क्या होती है, डेट इज X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्लियर है चीज़? देन A स्टैंड्स फॉर अपाचे टॉमकैट। क्लियर है चीज़? A स्टैंड्स फॉर अपाचे। ओके, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर मैं इनको अपर केस कर देता हूँ, ठीक है। देन M स्टैंड्स फॉर माई SQL डेटाबेस। क्लियर है चीज़? P स्टैंड्स फॉर PHP एंड P स्टैंड्स फॉर पर्ल। क्लियर है चीज़? तो ये पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर आप लोग PHP के अंदर API क्रिएट करते हो, मैं अभी बताऊंगा ये चीज़ भी, PHP के अंदर अगर आप लोग API क्रिएट करते हो तो हम लोगों को सिर्फ XAMPP इंस्टॉल करवाने की नीड है, दैट्स इट। हम लोगों को IDE इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, ना ही MySQL, ना ही अपाचे। क्यों? क्योंकि भाई ये तीनों, अपाचे टॉमकैट, अपाचे भी इसी के अंदर आ गया, MySQL भी इसी के अंदर आ गया। IDE आप लोग करवा सकते हो, IDE आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो, ये दोनों यहाँ पर नीड रहेगी ही रहेगी। क्लियर है चीज़? हालांकि PHP के लिए हम लोग दूसरा IDE यूज़ कर लेते हैं, बट हम लोग ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करते हुए सिंपल नेटबीन्स के अंदर हम लोग कर लेंगे। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जो हम लोग API डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो API, अब API हम लोग किस चीज़ के अंदर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये API हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो API जावा के अंदर डेवलप कर सकते हो। क्लियर है चीज़? जावा के अंदर भी इवन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सर्वलेट्स के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप JSP, जावा सर्वर पेजेस के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप रेस्ट एंड सोप API, रेस्ट एंड सोप, इनके अंदर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है चीज़? ये मैं टेक्नोलॉजीज़ बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग आगे जाकर भी सीखोगे। क्लियर है चीज़? तो रेस्ट एंड सोप बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ओके, या फिर जावा फ्रेमवर्क्स के अंदर आप लोग डेवलप कर सकते हो, जैसे स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो उनके अंदर भी हम लोग API डेवलप कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर API जो है वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया है? जी सर। क्लियर है चीज़? या फिर हम लोग किसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, PHP के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। PHP या फिर PHP से रिलेटेड फ्रेमवर्क्स वगैरह के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग चाहो तो पाइथन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग API को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। अगर हम लोग यहाँ पर देखो, दैट इज इफ वी डेवलप API इन जावा, अगर हम लोग जावा के थ्रू API डेवलप करते हैं, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो बताऊंगा दैट इज सर्वलेट्स पार्ट। क्लियर है चीज़? क्योंकि बाकी चीज़ें बताने के लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आप लोगों को जावा की होनी चाहिए। ओके,
तो सिंपल मैं आप लोगों को सर्वलेट्स पार्ट के थ्रू एपीआई बता दूंगा किस टाइप से बनाना है, ठीक है। इफ़ वी डेवलप एपीआई इन जावा then we have to use below सॉफ्टवेयर्स। हम लोगों को सिर्फ ये वाले सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो हम लोग IDE यूज़ कर सकते हैं जैसे नेटबीन्स, क्लेरेजिस, या और सेकेंड पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे डेट इज़ पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन चेक करवाने के लिए API हमारी प्रॉपरली रन हो रही है या नहीं। थर्ड हम लोगों का आ जाएगा डेट इज़ MySQL डेटाबेस, क्लेरेजिस। ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, आप लोगों को अपाचे टॉमकैट अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि IDE के अंदर ऑलरेडी अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल हो जाता है। ओके, नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज़ें मैं प्रॉपर वीडियो वो अपलोड कर दूंगा। ओके, आप लोग एक बार वहाँ से गो थ्रू कर लेना। ओके, सर MySQL में नहीं होता ना ये अपाचे टॉमकैट? MySQL में नहीं होता। MySQL तो बिल्कुल अलग ही सॉफ्टवेयर आ गया। सॉरी सर, एक्लिप्स। हाँ, एक्लिप्स के अंदर नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। एक्लिप्स के लिए आप लोगों को अलग से अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर जाकर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से ही मैं यहाँ पर एक्लिप्स यूज़ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपाचे टॉमकैट अलग से इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। जबकि हम लोग जैम्प भी इंस्टॉल करेंगे, वो भी अपाचे टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ नेटबीन्स के थ्रू ही यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज़? तो अगर आप जावा के अंदर API डेवलप कर रहे हो तो आप एक IDE इंस्टॉल कर सकते हो, नेटबीन्स, क्लियर है चीज़, नेटबीन्स। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, डेट इज नेटबीन्स will contain Tomcat server also, clear है Apache Tomcat server also, clear है सबको? ओके, और अगर आप that is if we develop API in PHP, अगर हम लोग PHP के अंदर API डेवलप करते हैं then we have to use below softwares। फिर हम लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे? एक हम लोगों को IDE यूज़ करना पड़ेगा, सेकंड हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा डेट इज जैम्प सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, क्लियर है चीज़? क्यों? क्योंकि जैम्प के अंदर ही हमारे पास अपाचे टॉमकैट भी आ जाएगा, MySQL भी आ जाएगा एंड PHP वाला पार्ट भी आ जाएगा। मतलब PHP स्क्रिप्ट को हम लोग इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, जैम्प X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये विंडोज़ के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिनक्स के ऊपर भी हो जाएगा, मैक के ऊपर भी हो जाएगा, क्लियर है चीज़? अदरवाइज एक सॉफ्टवेयर होता है वैम्प के नेम से, वो सिर्फ विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इस टाइप से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट जैम्प जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या पार्ट करना है। अब यहाँ पर देखो IDE किस टाइप से इंस्टॉल करना है उसका प्रॉपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, MySQL किस टाइप से इंस्टॉल करना है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, दोनों का जो भी सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए होगा तो वो आप लोग मुझे बता देना, मैं लिंक डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब बात आती है पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, डेट इज डाउनलोड पोस्टमैन फॉर विंडोज़ 10 64-बिट, क्लियर है चीज़? तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रॉपर लिख सकते हो। ये देखो ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है डाउनलोड पोस्टमैन। ओके, आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर जाकर ये रहा विंडोज़ 64-बिट, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 140 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इस टाइप का आइकन बना हुआ आता है, ठीक है।
अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लो। ओके, तो देखते हैं ये यहाँ पर किस टाइप से आता है, कहाँ पर गया, ये रहा, ओपन हो जाएगा ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो चलने देते हैं इसको। ये देखो इंस्टॉलिंग पोस्टमैन, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर पोस्टमैन जो है वो चीज़ आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये देखो क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार इसको कर देता हूँ डेट इज डोंट सेव। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर है चीज़, प्लस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर। ये देखो ये थोड़ा बहुत अभी जावा के अंदर बता दूंगा, फिर हम लोग PHP के अंदर भी इस चीज़ को चेक करते रहेंगे किस टाइप से ये वाला सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अब आ जाओ आप लोग वापस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों का तीनों पार्ट जो है वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या पार्ट इंस्टॉल हो चुका है, तीनों चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। क्या क्या पार्ट, IDE डेट इज नेटबीन्स, ये रहा नेटबीन्स। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा पोस्टमैन, ये रहा पोस्टमैन। देन हमारे पास आ जाएगा MySQL, ये रहा हमारे पास MySQL। क्लियर है चीज़, पासवर्ड इसका रूट है, तो ये देखो। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं IDE के अंदर। हम लोगों को क्या काम करना है, API क्रिएट करनी है। IDE के अंदर हम लोगों को क्या काम करना है, एक API क्रिएट करनी है, दैट्स इट। ओके, तो ठीक है, फिर मैं गया नेटबीन्स के अंदर। नेटबीन्स के अंदर मैं यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज़ जावा वेब के नेम से। ओके, जावा वेब एप्लीकेशन आप लोगों को चूज़ करना है। ओके, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो नेम पूछेगा, डेट इज़ API डेमो 1 कर दो। चलो API डेमो 1 हम लोगों ने नेम कर दिया। देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर अपाचे टॉमकैट या ग्लासफिश, अपाचे टॉमकैट चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया एंड देन फिनिश कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक वेब एप्लीकेशन जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ये देखो क्लियर है चीज़ सबको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों को इतना डीप जाने की नीड नहीं है, बट फिर भी देख लो। देखो यहाँ पर वेब पेजेस के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज क्रिएट करेंगे, जैसे HTML, CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की फाइल्स, देन इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, वो सारी की सारी हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, देन सेकेंड पार्ट सोर्स पैकेजेस। सोर्स पैकेज के अंदर हम लोग क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, दैट इज़ बैकएंड फाइल्स। बैकएंड फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे सर्वलेट्स हो गया या फिर जावा फाइल्स हो गई। ओके, देन थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाएगा लाइब्रेरीज, जिसके अंदर हम लोग जार फाइल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट पार्ट आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इससे आप लोगों को मतलब नहीं है। आप लोगों का जो अभी यूज़ आएगा, डेट इज सोर्स पैकेज एंड लाइब्रेरीज, दैट्स इट। हाँ जी, सोर्स पैकेज एंड लाइब्रेरीज, सिर्फ यही दोनों नीड होंगे, बाकी चीज़ें अभी आप लोगों के नीड की नहीं है। ओके, ठीक है, कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या काम करना है, सोर्स पैकेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहा है, डिफ़ॉल्ट पैकेज। तो पहले आप यहाँ पर क्या काम कर देना, सिंपल एक पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर देना। ओके, पैकेज किस टाइप से क्रिएट करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन, वो चीज़ मैंने कोर जावा के अंदर बताया हुआ है बहुत डीपली। ओके, यस सर। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं सिंपल डेमो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो एक पैकेज हमारा क्रिएट हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पर, बल्कि डेमो भी नहीं, थोड़ा सा और इसको आप अच्छा कर ही दो, com.example. इस टाइप से कर दो, com.example, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेट इज com.example.demo, ये नेम आप प्रोवाइड कर दो। ओके, इसके अंदर फिर हम लोग क्या काम करेंगे, एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ये देखो ये रहा हमारे पास सर्वलेट। ओके, तो एक सर्वलेट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, इसका नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो। ओके, जैसे एंड्रॉयड API, ठीक है, या फिर आप
कुछ भी पार्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर दो। ओके, मैं इसका नेम क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, डेट इज फर्स्ट एपीआई नेम मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बटन पर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना। ये चीज़ टिक करने की नीड नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, इस चीज़ में नीड नहीं है, आप लोगों को डायरेक्टली फिनिश कर देना है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। ये देखो, क्लियर है पॉइंट सबको। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं। ये देखो, इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसको मैं अभी के लिए मैं आप लोगों को छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैं आलतू फालतू चीज़ें सारी रिमूव कर देता हूँ। सबसे ऊपर पैकेज आ गया, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आ गई। जो भी इसके अंदर इंपोर्ट हो रही हैं उसको आप हटा दो। ओके, हटाना नहीं है, मतलब उसको आप रखो, ये चीज़ आप लोगों को छेड़ने की नीड नहीं है। ओके, ठीक है। देन हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये चीज़ भी आ गई, वेब सर्वलेट। सर्वलेट का नेम, यूआरएल पैटर्न हमारे पास क्या रहेगा, ये चीज़ आ गया। ओके, ठीक है। देन हमारे पास ये क्या है, प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड है। ठीक है, प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड का नेम। ओके, देन मेथड का नेम अगर आप चेक करोगे तो ये देखो, ये मेथड ये रहा, और फिर इसके बाद नीचे की साइड स्टार्ट हो रहा है थ्रोज। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थ्रोज को यहीं पर ही लेकर आ जाता हूँ। ओके, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल लाइन के अंदर होगा तो वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट टाइप। ये चीज़ भी आप लोगों को रखना है तो आप लोग रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। ओके, बट अगर आप फ्रंट एंड प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ रखना ज़रूरी है। ओके, हालांकि अगर अभी आप हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन हमारे पास आ गया ट्राई के अंदर प्रिंट राइटर आउट। तो ये चीज़ आप लोगों को बनाना ज़रूरी है। क्लियर है चीज़, बाकी सबको आप डिलीट कर देना, बस उसको आप यहाँ पर रख देना। क्यों? क्योंकि भाई यही है, आउट के थ्रू ही हम लोग रिस्पॉन्स सेंड करवाएंगे। हाँ जी, आउट के थ्रू ही हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्स, जावा से हम लोग रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ सेंड करवाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का सिर्फ एक ही लाइन आ गया प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड के अंदर, डेट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। ये देखो, रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है, ये वाला रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है, कुछ भी रिक्वेस्ट के अंदर कुछ भी पार्ट हुआ वो चीज़ यहाँ पर रिट्रीव करवाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, रिस्पॉन्स सेंड करवाने के लिए। तो ये देखो, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आउट के अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया रेफरेंस, और आउट के थ्रू हम लोग कुछ भी रिस्पॉन्स अब सेंड करवाते रहेंगे। क्लियर है चीज़। बाकी ये जो एक्सेप्शन थ्रो करता है ये वाला मेथड, वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, बस अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हमारे पास ये देखो एक मेथड और आ गया, डेट इज डू गेट मेथड। क्लियर है चीज़, मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गया। ओके, जो किस वाले मेथड को कॉल करवा रहा है, इस वाले मेथड को कॉल करवा रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और आ गया, डेट इज डू पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, मैंने इसको भी वहाँ पर कुछ इस टाइप से कर दिया, और यहाँ पर मैंने इस टाइप से कर दिया। क्लियर चीज़। अगेन प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड जो है वो इसी को कॉल करवा रहा है, मतलब डू गेट, डू पोस्ट, डू गेट या फिर डू पोस्ट, कोई भी मेथड आप कॉल करवाओगे वो हमेशा किसके अंदर जाएगा, इस वाले मेथड के अंदर जाएगा। दैट्स इट। क्लियर चीज़, ठीक है। और यहाँ पर गेट सर्वलेट इन्फो, आप चाहो तो इसको पूरे के पूरे को आप हटा सकते हो। बस ये एक छोटी सी एपीआई बनेगी हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको मैं नोटपैड के अंदर स्टोर करके दिखाता हूँ। स्टोर क्या मतलब, ये देखो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, हाँ जी, देख रहे हो ये चीज़। प्रोसेस रिक्वेस्ट एक मेथड है हमारे पास। सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट हो जाएगी फर्स्ट एपीआई के नेम से, जो एक्सटेंड कर रहा है HTTP सर्वलेट को। ओके, इस चीज़ के लिए आप लोगों को डीपली सर्वलेट, JSP एंड सर्वलेट या फिर एडवांस जावा पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद हमारे पास प्रोसेस रिक्वेस्ट नेम का मेथड आ गया। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग हमारी कोडिंग पार्ट करेंगे। देन हमारे पास डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड ओवरराइड यहाँ पर हो गए। ओके, अब हमारे पास देखो, हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट आती है ना,
तो वो या तो गेट की फॉर्म में आती है या फिर पोस्ट की फॉर्म में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। तो रिक्वेस्ट जब भी आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, या तो गेट की फॉर्म में या फिर पोस्ट की फॉर्म में। ओके, तो एक चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो से जो रिक्वेस्ट जाएगी या फिर हमारे एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो किसकी फॉर्म में जाएगी, गेट की फॉर्म में या पोस्ट की फॉर्म में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से एपीआई को हिट करेगा, मतलब यूआरएल आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, क्या क्या पार्ट, एक तो आ जाएगा डेटस मेथड टाइप आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्या पार्ट हो सकता है वो देखो, या तो हो सकता है वो गेट की फॉर्म में, ओके, या फिर हो सकता है वो पोस्ट की फॉर्म में। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट वो हो सकता है। क्लियर है चीज़। एंड सेकेंड पार्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए डेट इज यूआरएल, कि किस यूआरएल पर हम लोग रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ सेंड करेंगे। ओके, देन सेकेंड पॉइंट ध्यान रखो, अगर हमारे पास गेट की फॉर्म में रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट मेथड टाइप कर दो इसको, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड टाइप अगर हमारे पास गेट की फॉर्म में जा रही है और मेरी जो ये वाली एपीआई है, कौन सी एपीआई, ये वाली एपीआई, क्लियर है चीज़, जो हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पे। तो देखो जब हमारे पास गेट की फॉर्म में रिक्वेस्ट जा रही है तो कौन सा मेथड हमारे पास कॉल हो जाएगा, डेट इज डू गेट मेथड। क्लियर है चीज़, जो यहाँ पर भी है। तो ये देखो कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, डेट इज डू गेट मेथड। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज़। अगर हमारे पास पोस्ट की फॉर्म में रिक्वेस्ट है, क्लियर है चीज़, पोस्ट की फॉर्म में, तो कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, डेट इज डू पोस्ट मेथड। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत। ओके, बट डिफरेंसेस आप लोग पढ़ लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो डू गेट मेथड हमारे पास आ गया एंड डू पोस्ट हमारे पास मेथड आ गया। गेट रिक्वेस्ट है तो डू गेट मेथड कॉल हो जाएगा, पोस्ट है तो डू पोस्ट मेथड कॉल हो जाएगा। बट देखो दोनों के केस में वो कौन से मेथड को कॉल करवा रहा है, प्रोसेस रिक्वेस्ट वाले मेथड को। हालांकि ये वाला नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही नेम प्रोवाइड करना है, आप कुछ और नेम प्रोवाइड कर दो। ओके, तो दोनों मिलके चाहे हमारे पास रिक्वेस्ट जो मर्जी है हमारे पास जाएगा वो इसी के अंदर, जाएगा वो इसी मेथड के अंदर। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सिंपल एपीआई, मैंने अभी तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ओके, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, हाँ जी, डेट इज यूआरएल। ओके, यूआरएल कैसे आएगा, आप सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, इसको आप रन कर दो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा तो ये सर्वर जो है वो चीज़ स्टार्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर ये देखो अपाचे टॉमकैट सर्वर जो है वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये देखो ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एपीआई जो है वो चीज़ लिखा हुआ आ गया। क्लियर है चीज़, तो ये हमारे पास क्या यूआरएल है। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने अभी कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया था ना, तो ये देखो आउट डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डेट इज हेलो दीपक। ओके, तो यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, रिफ़्रेश करो तो ये देखो, हाँ जी, रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास क्या है, यूआरएल आ गया। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ यूआरएल। क्लियर है चीज़, तो दोनों चीज़ें हम लोगों को पता चल गई। ओके, पॉइंट क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पोस्टमैन के ऊपर। पोस्टमैन, हाँ जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आईडीई के अंदर हम लोग सिंपल वे से किस टाइप से हम लोग एपीआई क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ बता दिया। अब हम लोग कर लेते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंदर सिंपल क्या काम करना है, आपको यहाँ पर लिंक जो है वो चीज़ कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो आपको क्या काम करना है, लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, सेंड पर क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर ये देखो रिस्पॉन्स ये हमें बता देगा कि क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, सेंड करना है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। ओके,
रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जो वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड सॉफ्टवेयर पर। थर्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा है? डेट इज़ माई सीक्वल। तो सिंपल है, फिर माई सीक्वल हमारे पास ये रहा। यहाँ पर आपको क्या काम करना होता है? सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना है। कैसे डेटाबेस बनाते हैं हम लोग? डेट इज़ क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस नेम मैंने यहाँ पर कर दिया जैसे फर्स्ट डेमो के नेम से मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेमो डीबी के नेम से कर दो, ठीक है। ये लो जी। तो ये देखो क्यूरियो के वन रो अफेक्टेड। आप लोगों को डेटाबेसेस देखने हैं तो शो डेटाबेसेस कर देना। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा? डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है चीज़? अब मैं क्या काम करूँगा? इसको यूज़ करूँगा। डेट इज़ यूज्ड फर्स्ट डेमो डीबी। तो ये देखो वो कहाँ पर चला गया? इस वाले डेटाबेस के अंदर वो चला गया। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पर देखो शो टेबल्स करो। तो ये देखो टेबल्स आप लोगों को यहाँ पर अभी ये क्या बता रहा है? एम्प्टी सेट के भाई टेबल हमारे पास नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आप लोगों को रजिस्टर वाली एपीआई में क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपल रजिस्टर वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट पर मैंने क्लिक किया। इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज़ रजिस्टर। नेक्स्ट, हालांकि आप डायरेक्टली फिनिश भी कर सकते हो बट देख लेना एक बार, नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। मैं सब कुछ एज इट इज़ मैं रख रहा हूँ, कुछ भी डिलीट इस बार नहीं कर रहा। सिर्फ मुझे किस चीज़ से मतलब है? हाँ जी, सिर्फ मुझे किस चीज़ से मतलब है? इस वाले से मतलब है, डेट सेट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ले देकर वो जो मर्जी आप कर लो, वो एट लास्ट कौन से वाले मेथड को कॉल करेगा? डेट इज प्रोसेस रिक्वेस्ट वाले मेथड को, डेट सेट। तो हम लोग सिर्फ इसी के अंदर काम करते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज छोड़ दो, आपको नीड ही नहीं है कुछ पार्ट करने की। पॉइंट क्लियर है ये चीज़? ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रजिस्टर के अंदर। देखो रजिस्टर हम लोग किस टाइप से बनाएंगे? हम लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंपल एक रजिस्ट्रेशन पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये एंड्रॉयड ऐप है जिसके अंदर नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, देन जेंडर, ये सारी चीज़ें आ गई। और हमारे पास एक रजिस्टर बटन हमारे पास आ गया। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो ये देखो। ओके, अब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास क्या रहेगा? सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। हाँ जी, हमारे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर पर हमारे पास क्या है? जावा एपीआई है। क्लियर है सबको? यहाँ पर क्या हमारे पास? जावा एपीआई किसके अंदर बनी हुई है? हमारे पास सर्वलेट के अंदर। क्लियर है SERVLET। ओके, तो जैसे ही बटन पर मैं क्लिक करूँगा क्या रहेगा? रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास कहाँ पर चली जाएगी? जावा एपीआई के पास रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ चली जाएगी। रिक्वेस्ट जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर है चीज़ सबको? ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें भी तो जाएंगी ना, जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा। जैसे नेम मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़? देन ईमेल मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, जैसे deepak@gmail.com। ओके, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? पासवर्ड आ जाएगा दीपक 123। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेंडर वगैरह आ जाएगा, जैसे मेल। क्लियर है चीज़? तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर जाएंगी? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारे पास क्या है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज़? इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ स्टोर है? हाँ जी, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ स्टोर है? डेट इज नेम, ईमेल आईडी, देन पासवर्ड एंड देन जेंडर। ये सारी की सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, ध्यान रखना है ये चीज़। क्लियर है चीज़? ओके, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट, जब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम लोग क्या काम करेंगे? इस ऑब्जेक्ट से यही सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर गेट करवाएंगे। हाँ जी, क्या क्या चीज़ गेट करवा देंगे? डेट इज नेम, देन ईमेल,
देन पासवर्ड एंड देन जेंडर। हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें गेट करवा देंगे किसके थ्रू, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। तो सिंपल है, फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, हाँ जी रिक्वेस्ट, ये देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करूँगा, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। मैं क्या काम करूँगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से पैरामीटर जो वो चीज़ मैं गेट करवा दूंगा। कौन सा पैरामीटर, डेट इज नेम, हाँ जी, या फिर आप यहाँ पर कर दो डेट इज की नेम। मतलब की नेम यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो डेटा जाएगा ना वो किसके फॉर्म में जाएगा, डेट इज की अंडरस्कोर नेम, जिसके अंदर मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, डेट इज दीपक। क्लियर है चीज़ सबको। देन की अंडरस्कोर ईमेल, जिसके अंदर वैल्यू क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, deepak@gmail.com। देन की अंडरस्कोर जेंडर, जिसके अंदर वैल्यू क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, डेट इज मेल। और इससे पहले हमारे पास क्या था, डेट इज पासवर्ड। तो की अंडरस्कोर पासवर्ड, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगा, डेट इज दीपक 1 2 3। क्लियर है चीज़ सबको। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो की हमारे पास क्या है, या फिर यूनिक नेम हमारे पास क्या है, की नेम। वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट इज दीपक। पॉइंट समझ में आ गया है, ओके सर। तो ये मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है कि भाई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डीपली इस टाइप का होता है। ओके ठीक है। तो ये देखो की नेम से मैंने गेट करवाया और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम के अंदर। डेट्स इट, बस सिंपल। अब आपको ऐसे ही करना है। स्ट्रिंग email 1 इक्वल्स टू क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये देखो ओके यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, डेट इज की ईमेल। ओके देन यहाँ पर आ जाएगा डेट इज स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज की पास। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज की जेंडर। क्लियर है चीज़ सबको। ओके तो मैंने इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या काम कर दिया है, इस ऑब्जेक्ट से सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवा दी और गेट करवाने के बाद किस चीज़ के अंदर स्टोर करवा दिया, डेट इज नेम 1, ठीक है, ईमेल 1, इस टाइप से स्टोर करवा दिया ना मैंने, नेम 1 ईमेल 1। देन क्या चीज़ है, पासवर्ड 1 एंड देन क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज जेंडर 1 मैंने स्टोर करवा दिया। ये देखो क्लियर है चीज़ सबको। जी सर। ओके बस ठीक है। फिर अब सारी चीज़ें आपने इस ऑब्जेक्ट से गेट करवा दिया। अब आप क्या काम करोगे, ट्राई कैच लगा के डेटाबेस कनेक्टिविटी कर दोगे। क्लियर है चीज़ सबको। अब यहाँ पर आपको JDBC वाला पार्ट पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट ही आएगा हमारे पास, प्रिंट एफ नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर ई को प्रिंट करवा देता हूँ क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये एरर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। ओके और मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर दूँगा। डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब JDBC पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पर क्यूरीज लिख देता हूँ। डेट इज सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम com डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। क्लियर है चीज़। देन क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज कनेक्शन इंपोर्ट करवा लेना। कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाएंगी। ये लो जी क्लियर है चीज़। यहाँ पर सबसे पहले हमारे इन दोनों में क्या आएगा, डेटाबेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इन दोनों में क्या आएगा, डेटाबेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम हमारे पास क्या है, रूट। पासवर्ड हमारे पास क्या है, रूट। ओके और यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, URL। क्लियर है चीज़, JDBC URL। तो हम लोग अभी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट। तो क्या चीज़ लिखना है आप लोगों को, JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 बार स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये पोर्ट नंबर आ गया है।
स्लैश डेटाबेस का नेम। डेटाबेस नेम हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेमो अंडरस्कोर DB। ये देखो मैंने जो डेटाबेस नेम बनाया था ना यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, तो फर्स्ट डेमो अंडरस्कोर DB मैंने वहाँ से कॉपी कर दिया और मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। तो 2 लाइन का कोड है हमारे पास, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके ठीक है। अब मुझे क्या काम करवाना है, ये सारी की सारी वैल्यूज़, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ये डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले डेटाबेस नहीं, टेबल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लूँ, टेबल बना लेते हैं तभी तो इंसर्ट होगा। तो क्रिएट टेबल। अब प्रीक्विजिट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए। हाँ जी, स्पेलिंग देख लेना प्रीक्विजिट्स की। आप लोगों को यहाँ पर एक तो JDBC की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि SQL क्यूरीज़ की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ओके अगर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें डीपली करना है तो कोर्स JDBC का अलग से कोर्स मिल जाएगा आपको। सिर्फ ये दोनों चीज़ें आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। ओके ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट टेबल रजिस्टर। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज नेम varchar 100 कॉमा, देन क्या आ जाएगा ईमेल varchar 100, देन क्या आ जाएगा दैट इज पासवर्ड varchar 100 कॉमा जेंडर varchar 100। दैट्स इट। क्लियर है चीज़। अब समझो कौन सा पार्ट क्या है। मैं यहाँ पर देखो अपर केस में लिख देता हूँ इसको, तो दैट इज varchar। क्लियर है चीज़। इसको स्टार्टिंग से करते हैं। चलो देखो क्रिएट टेबल ये प्री डिफाइंड है। ये देखो ये क्या हमारे पास क्रिएट टेबल प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। रजिस्टर क्या है, टेबल का नेम क्या है, कॉलम का नेम। देन हमारे पास varchar हमारे पास क्या है, हाँ जी, कि किस टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, मतलब डाटा टाइप। एंड 100 क्या हमारे पास, डाटा साइज। क्लियर है। सेम सेकंड कॉलम का नेम। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डाटा varchar। आप साइज़ वगैरह कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। 100 की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ। ठीक है ना। ये देखो क्लियर है। पासवर्ड का फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर साइज़ दे दिया है जैसे 30। ओके और ये हमारे पास क्या है, दैट इज varchar। जो कैपिटल में वो क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ओके देन जेंडर में मेल या फीमेल आएगा तो आप यहाँ पर 10 कर दो। दैट्स इट। हाँ जी क्लियर है चीज़। तो ये क्यूरीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके तो ये देखो मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो क्यूरी ओके 0 रो अफेक्टेड। तो ये क्या काम करेगा, ये टेबल क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर इसी डायग्राम के अंदर बताता हूँ। ठीक है अब हमारे पास क्या रहेगा, ये तो API है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ जी, डेटाबेस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटाबेस। तो ये देखो क्लियर है चीज़। ये कौन सा है, क्या चीज़ है ये, डेटाबेस। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपर केस में कर देता हूँ। ये लो जी। ओके ठीक है। कौन सा डेटाबेस है, MySQL। कौन सा डेटाबेस है, MySQL। इसके अंदर हम लोगों ने एक डेटाबेस खुद से बनाया है। क्लियर है चीज़। एक डेटाबेस इसके अंदर हम लोगों ने खुद से बनाया है। कौन सा डेटाबेस, हालांकि आप लोग और भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ओके फर्स्ट डेमो अंडरस्कोर DB और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। हाँ जी इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। कौन सा टेबल क्रिएट कर दिया, रजिस्टर के नेम से। क्लियर है पॉइंट सबको। ये देखो रजिस्टर के नेम से हम लोगों ने यहाँ पर टेबल जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। ओके और इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, कॉलम्स आ गए। कौन कौन से कॉलम्स आ गए, दैट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर। दैट्स इट। हाँ जी क्लियर है सबको। ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ गया है, दैट इज नेम। ये क्या है हमारे पास, कॉलम का नेम।
क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? ओके, देन यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा? ईमेल। यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा? डेट इज़ पासवर्ड। और यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा? लास्ट क्या पार्ट है? डेट इज़ जेंडर। तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉलम नेम। अब दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या काम करना है आप लोगों को? ये देखो, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों को किसके अंदर स्टोर करवानी है? डेटाबेस के अंदर। ओके, अभी अगर आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, REGISTER एंटर कर दो तो ये देखो, ओके, कोई भी वैल्यू इसके अंदर अभी नहीं है। अब आप यहाँ पर कोडिंग पार्ट लिख दो। क्या चीज़ लिखोगे? डेट इज़ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PREPARED, ये देखो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज़ इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या हमारे पास? रजिस्टर वैल्यूज़। क्लियर है चीज़ सबको? वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ है उसके अंदर? 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ हैं। ओके, इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, बट क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ आप यहाँ पर सेट करवा दो। डेट इज सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा फर्स्ट पोजीशन पर क्या चीज़ आएगा मेरे पास? डेट इज नेम 1। PS डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड पोजीशन पर मेरे पास क्या चला जाएगा? डेट इज ईमेल 1। PS डॉट सेट स्ट्रिंग थर्ड पोजीशन पर क्या चला जाएगा? पासवर्ड। PS डॉट सेट स्ट्रिंग फोर्थ पोजीशन पर हमारे पास क्या चला जाएगा? डेट इज जेंडर। ओके, बस। और अब आप क्या काम कर दो? PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट वाली क्यूरी हम लोग यूज़ कर देंगे, जो किस चीज़ का रेफरेंस, जो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर मैंने कर दिया इंट i। क्लियर है चीज़? ये प्री डिफाइंड कोड है, कुछ चीज़ें ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये चीज़ें अगर आप एडवांस जावा डीपली करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अभी मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एडवांस जावा का पार्ट है, आप लोग एडवांस जावा करोगे उसमें डीपली समझना। ओके, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0, अगर i की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या काम करवा देगा? आउट डॉट प्रिंट, वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा डेट इज सक्सेस। ये देखो सक्सेस कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर कर दिया है। अदरवाइज वो यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट करवा देगा? डेट इज आउट डॉट प्रिंट डेट इज फेल्ड। ओके, दैट्स इट। ये लो जी, क्लियर है चीज़? अब यहाँ पर आप इसको रन करो, ठीक है। रन करोगे, ओके बटन पर आप प्रेस करो, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये एरर दे रहा है। या फिर आप एक काम करो, इसको आप कॉपी करो, ठीक है, इसको आप क्लोज़ कर दो। यहाँ से हम लोग पोस्टमैन के अंदर जाते हैं। पोस्टमैन के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ सेंड पर मैंने क्लिक किया तो क्या बोल रहे हैं? जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड। कौन सी क्लास? कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? ये देखो मेरा वर्जन कौन सा है? माई सिक्वल का 5.1। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ यूज़ किया? कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। अगर आप लोगों का 8th वर्जन है, अगर आप लोगों का 8th वर्जन है तो यहाँ पर CJ भी आ जाता है। ओके, वो थोड़ा बहुत आप लोग R&D करना, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है चीज़? ओके, देन आपको जाना है यहाँ पर प्रोजेक्ट पर, देन आपको जाना है लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ के अंदर देखो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या काम कर सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी कर देना, क्योंकि जावा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट माई सिक्वल लाइब्रेरी वो प्रोवाइड कर देता है। ओके, आप चाहो तो डायरेक्टली ऐड लाइब्रेरी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डेट इज़ डाउनलोड माई सिक्वल कनेक्टर जार। ये देखो, ओके, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। जावा 2S बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों को जार फाइल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास, मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये देखो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, आपने क्या काम करना है? इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है? जार फाइल्स के नेम से मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया।
पेस्ट करने के बाद अब आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को MySQL कनेक्टर मिल जाएगा। एक बार जहाँ पर भी आपने जार फाइल डाल दी उसको दोबारा हिलाना मत वहाँ से, अदरवाइज़ वो चीज़ एरर प्रोवाइड कर देगा। तो आप लोगों को लाइब्रेरीज़ पर जाकर राइट क्लिक करके ऐड जार करना है। ठीक है, आप लोग फोल्डर चूज़ कर लेना, कौन सा था, डी ड्राइव के अंदर जार फाइल्स, MySQL कनेक्टर को आप ओपन कर लेना बस, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड क्लासेस हैं वो सारी की सारी इस जार फाइल के अंदर प्रेजेंट हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आप वापस यहाँ पर जाओ, मैंने दोबारा से सेंड की रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, सक्सेस डेट मीन्स के डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ गई। चेक करके देखें ज़रा एक बार, ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो नल वैल्यूज़ चली गई। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने अभी तक तो वैल्यूज़ प्रोवाइड की नहीं थी, तो आप वैल्यूज़ यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो परम्स के अंदर आपको की वैल्यू प्रोवाइड करना है। की हमारे पास क्या था, की हमारे पास ये देखो की नेम, की ईमेल, की पासवर्ड, की जेंडर। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना ये एंड्रॉयड से आएगा। जब मैं आप लोगों को एंड्रॉयड और API कॉन्फ़िगर करवाना बताऊंगा ना एक साथ, तब आप लोग देखना ये वही नेम होंगे जो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर हम लोगों ने दिए होंगे। ओके, तो अभी के लिए तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं क्या चीज़, डेट इज़ की नेम, वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया दीपक। ठीक है, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ की अंडरस्कोर ईमेल, मैंने यहाँ पर कर दिया deepak@gmail.com। देन यहाँ पर आ जाओ थर्ड पर की अंडरस्कोर पास, मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज़ दीपक123। देन यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज़ की अंडरस्कोर जेंडर, यहाँ पर मैंने कर दिया मेल। क्लियर है चीज़, सिर्फ इतना पार्ट किया। ये देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ है कि गेट रिक्वेस्ट है। क्लियर है चीज़, मैं अभी गेट ही रखता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पोस्ट पर करके देखेंगे। तो ये देखो मैंने सेंड किया, सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। यहाँ पर जाओ, आप दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करके देखो, तो ये देखो हमारे पास वैल्यू चली गई। आप चाहो तो पोस्ट की फॉर्म में भी यहाँ पर कर सकते हो। ये देखो पोस्ट मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जाओ ABC, देन मैंने यहाँ पर करवा दिया डेटस abc@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कर दिया है, डेटस ABC, यहाँ पर जैसे अब की बार कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल। ओके, अब की बार फिर से सेंड करो, सेंड करोगे तो ये देखो फिर से हमारे पास सक्सेस आ गया। अब आप जाओ डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को वैल्यू जो है वो चीज़ मिल जाएगी। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, नेटबीन्स के अंदर IDE के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, API डेवलप कर रहे हैं। क्लियरेजिस टॉमकैट अपाचे उसी के अंदर है। पोस्टमैन के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, और कीज़ भी हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। परम्स चूज़ करके रखना इस केस में, ध्यान रखना ये चीज़ जावा API के केस में। ओके, ठीक है, फिर MySQL के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो चीज़ चला गया, सिंपल। हाँ जी, तीनों किस टाइप से एक साथ काम कर रहे हैं, समझ में आ गया पार्ट या नहीं आया, बताओ। जी सर। ओके, तो ये सिंपल API आप लोगों को एक बार क्रिएट करनी है। ठीक है, ये सिंपल API आप लोगों को क्रिएट करनी है, एक बार रन करके देखना। ये अगर हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या चीज़ करना, लॉगिन वाला पार्ट भी आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। क्लियर इज लॉगिन, अगर आप लोगों को JDBC वाला पार्ट आता है तो लॉगिन वाला पार्ट एक बार ट्राई करके देखना आप लोगों से होता है या नहीं होता। ओके ओके सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखो, API वगैरह रन करके देखो। सॉफ्टवेयर्स किस टाइप से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं वो चीज़ मैंने डीपली आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप लोगों को समझ में आ गया ना, फिर आप लोग बड़ी इजीली सब कुछ समझ लोगे। ओके ओके सर।